गाइस, वेलकम बैक माय चैनल IQ क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट होती है। तो आज का हम लोग का मोटिवेशनल कोट्स है, जिसे हम लोग जानते हैं ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है जो E बराबर MC स्क्वायर का फॉर्मूला दिया है। तो जानेंगे हम लोग कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है। सही बात है, संघर्ष जो करता है वो आदमी अकेला रहता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब सक्सेस आ जाता है तो सब लोग आपके पीछे, आपकी इज्जत करते हैं, आपके पीछे रहते हैं, आपके हर एक बात को सुनते हैं, आपके हर एक बात को फॉलो करते हैं। तो संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है, सही बात है, जब जग जग किसी पर हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, मोटिवेशनल है। एक और जानेंगे। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये रतन टाटा सर है। तो इन्होंने एक लिखा है कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो इसी तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में हम लोग जानेंगे कि पहले हम लोग पढ़े थे कि बैकबोन, ठीक है, जैसे एपेंडिकुलर और एक्सियल पढ़े थे। एपेंडिकुलर में 126 बोन के बारे में पढ़े थे, एक्सियल में 80 बोन्स के बारे में पढ़े थे। फिर उसमें एक्सियल्स में भी पार्ट था चेस्ट, बैकबोन, हेड, और हेड में भी 29 बोन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब आगे हम लोग जानेंगे सारी चीज़ के बारे में, सारे कैटेगरीज के बारे में। चेस्ट में पढ़े थे हम लोग 24 रिब्स होते हैं और 1 स्टेर्नम होते हैं, और बैक बोन्स में 26 बोन होते हैं, और साइड से जिसे हम लोग बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, और जो 33 जो रनर्स होते हैं पैर में, जिसे हम लोग मेरुरज्जु हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग आज के सेशन को बढ़ाते हुए। इसी तरह हम लोग देखेंगे, जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हेड में 29 बोन होता है, फेस में 14, 6 एयर में होता है जो 3:2 का पेयर होता है, और हाइड बोन एक गर्दन के पास होती है जो सिंगल होती है, 1 होती है, और स्टेर्नम यानी 8 बोन होती है। तो टोटल से 29 बोन हो गया। एयर में 3 बोन्स के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंस जो सबसे छोटा है। कल के सेशंस को अगर आज के सेशंस को आज के सेशंस को देख रहे हैं तो कल के सेशंस को भी जरूर देखें, ताकि आपको एयर के बारे में अच्छे से डिफाइन किए हैं उस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। तो 3 वीडियो हम लोग जो जानेंगे, सबसे छोटा था मेलुकस, इनकस, स्टेपिस। तो एयर के 3 पार्ट्स में थे, इनर, आउटर और आउटर, मिडिल और इनर। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे अच्छे तरीके से। आगे फिर जानते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बड़ा हड्डी अगर कहा जाए कि शरीर के ह्यूमंस के शरीर में सबसे बड़े हड्डी का नाम क्या है, तो वो है फीमर। क्या नाम है? फीमर, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? उरु भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उरु। और इसी को हम लोग बायोलॉजी में सार्टोरिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्टोरिस भी बोलते हैं। तो बड़ी हड्डी का नाम क्या हो गया? फीमर। बड़ी हड्डी का नाम फीमर, बड़ी हड्डी का नाम फीमर, बड़ी हड्डी का नाम फीमर, और छोटी हड्डी का नाम स्टेपिस। सबसे पहले तुम बताए थे ना, ये कान के पास होता है ये, और ये कहाँ होता है? जांग, जिसको हम लोग जांग की हड्डी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जांग की हड्डी। और ये कहाँ होता है? तो कान के पास होता है। कहाँ होता है? कान के पास। कहाँ होता है? कहाँ होता है? ये कान के पास। फिर खोखली हड्डी अगर कहा जाएगा कि शरीर की सबसे खोखली हड्डी कौन सी होती है, वो फीमर होती है, जो कहाँ किस में पाई जाती है? बर्ड्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? बर्ड्स में। स्ट्रॉन्ग हड्डी अगर कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग हड्डी, तो वो कौन हो जाएगा? जबड़े की हड्डी, जिसे हम लोग मैंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडिकुलर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हड्डी हो गया मैंडिकुलर। कौन हो गया? मैंडिकुलर। ये कहाँ होता है? जबड़े में होती है। कहाँ होती है? जबड़े में। वीक बोन जिसे कहा जाता है, कमजोर हड्डी, उसे कैल्विक बोलते हैं। कैल्विक बताए थे ना भाई, गर्दन के पास जो ऐसे करके होती है, जिसे ब्यूटी बोन्स भी बोलते हैं, रिब्स के ऊपर जो होती है फ्रंट साइड में, तो वो हो गई
कैल्विक, जिसे हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं, और चमकीली हड्डी यानी ब्राइटनेस बोन जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, टिबिया को कहते हैं। किसे कहते हैं, टिबिया को कहते हैं। फिर आगे चल, अब हम लोग जानेंगे, इस फिगर को देख रहे होंगे सभी लोग, इस फिगर को देखें। इस फिगर में इसे कहते हैं फोरमैन मैग्नन। क्या बोलते हैं, फोरमैन मैग्नन। ये जो होल दिख रहा है आपको, छोटा सा छेद दिख रहा है, ये खोपड़ी है। ये क्या है, खोपड़ी, हेड है, HEAD, हेड। ठीक है, ये हेड में एक छेद होता है जो पीछे साइड में होता है, जिसे मेडुला ऑब्लंगाटा यहाँ पे होता है, और यहाँ पे सेरिब्रम होता है, सॉरी सेरिबेलम होता है। तो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा के पास यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है, होल होता है, जिसे हम लोग फोरमैन मैग्नन कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं रंध्र मैग्नन। क्या बोलते हैं, रंध्र मैग्नन। और ये रीढ़ की हड्डी रंध्र मैग्नन से होते हुए खोपड़ी में जाती है। कहाँ जाती है, रीढ़ की हड्डी जो है यही फोरमैन मैग्नन से होकर के कहाँ जाती है, खोपड़ी में जाती है। जानेंगे सेल। सेल से, जैसे सेल मिलकर सारा क्या बना है, टिश्यूज। जैसे आप एक बार फोटो ये भी देख सकते हैं, इसके बारे में फोटो में दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग ये फोटो देख रहे हैं, ये जो होल है, ये होल इसी से होकर के पीठ की रीढ़ जो है खोपड़ी में जाती है। यही है फोरमैन मैग्नन। इसी को क्या बोलेंगे, फोरमैन मैग्नन, यानी रंध्र मैग्नन। क्या बोलेंगे, रंध्र मैग्नन। जैसा कि आप ये फोटो देख रहे हैं, ये पीछे की हड्डी है। ये क्या है, पीछे की हड्डी, यानी खोपड़ी की ये पीछे वाली भाग है, जो ये छेद होता है, इसी से होकर के माइंड कनेक्ट्स रहता है हेड में। ठीक है, रीढ़। आगे चलते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि सेल, सारे सेल मिलकर के क्या बनते हैं, टिश्यूज। क्या बनते हैं, टिश्यूज। सेल सारे मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यूज। कोशिका मिलकर के सारा क्या बनता है, उत्तक होता है। और उसी तरह बोन सेल मिलकर के क्या बनता है, बोन टिश्यू। क्या बनता है, बोन टिश्यू। बोन सेल मिलकर के क्या बनता है, बोन टिश्यू। बोन सेल मिलकर के बोन टिश्यू। तो हम लोग डिफाइन करेंगे बोन सेल को क्या होता है। जैसे देख सकते हैं आप बोन सेल, तो बोन सेल्स के 3 पार्ट्स हैं। पहला ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट। तो ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट कौन कौन है, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। तो ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, वो ओस्टियोक्लास्ट ईटिंग का काम करता है। कौन सा काम, ईटिंग का। कौन सा काम, ईटिंग का काम करता है। जैसे लाइसोसोम हम लोग पढ़े थे, सेल्स के अंदर लाइसोसोम क्या करता है, ईटिंग का काम करता है, पाचन का। तो उसी तरह ओस्टियोक्लास्ट जो है वो ईटिंग के काम करता है, किसके तरह, लाइसोसोम के तरह। फिर ओस्टियोब्लास्ट जो होता है, ओस्टियोब्लास्ट ये क्या करता है, फॉर्मेशन का काम करता है, बनाने का काम करता है। जैसे सेंट्रोसोम क्या करता था, दूसरा सेल को डिवीजन करके वो क्या करता था, बनाता था। तो बोन्स फॉर्मेशन करता है कौन, ओस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब फूट जाना, ब्लास्ट मतलब फूट जाना। तो ब्लास्ट करना यानी फॉर्मेशन करना। तो बोन क्या करता है, जब ईटिंग हो गया, यानी ओस्टियोक्लास्ट क्या किया, ईटिंग किया, तो उसको फॉर्मेशन करता है कौन, तो ओस्टियोब्लास्ट। और ओस्टियोसाइट जो है, साइट जो है वो क्या करता है, मैच्योर करता है। क्या करता है, मैच्योर मतलब जितना क्षतिपूर्ति हुआ उसको उतना परिपक्व करता है, मतलब उसको मजबूत बनाता है, उसको क्या करता है, मजबूत करता है, पर मैच्योर करता है। क्या करता है, मैच्योर। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा नोट्स में लिख लेंगे कि साइनोवियल द्रव जो होता है ना, साइनोवियल द्रव ये जॉइंट में होता है, उसकी कमी से क्या होता है, गठिया रोग होता है। जो पैर में दर्द होने लगता है, घुटना में दर्द होता है, तो वो गठिया रोग का बीमारी है। वो क्या होता है, गठिया रोग का बीमारी। और किसके कारण होता है, तो साइनोवियल द्रव जो होता है, लिक्विड जो होता है, उसकी कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जिस कारण से गठिया रोग हो जाता है और वो दर्द करता है, पैनिक करता है, पैनिक। कैविटी मतलब क्या होता है, गुहा। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि स्पेस, गुहा यानी कैविटी। मुंह में हो गया तो बक्कल कैविटी, ठीक है। और पेट, जैसे हम लोग जानेंगे कि उदर भी कहते हैं इसको, गुहा को उदर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर पेट रहा तो उदर गुहा कहलाएगा, ठीक है। मुंह रहा तो बक्कल कैविटी कहलाएगा। तो पेट, जैसे गणेश भगवान को लंबोदर कहा जाता है, यानी लंबा है उसका उदर। उदर मतलब क्या होता है, पेट। पेट क्या है, उसका लंबा है। तो इसलिए कैविटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, गुहा, और यानी स्पेस यानी खाली जगह। क्या हो गया, खाली जगह। फिर जानेंगे बोन, जानेंगे ज्वाइंट जो है मिल करके कैसे बनता है। तो बोन प्लस मसल्स
इक्वल्स टू क्या होगा, टेंडम। यानी बोन और मसल्स को कौन जोड़ता है, तो टेंडम जोड़ता है। अस्थि और मांसपेशी को कौन जोड़ता है, टेंडम। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अस्थि को ए बोल सकते हैं और मसल्स को एम बोल सकते हैं और टेंडम को टी बोल सकते हैं। तो एम ए टी बोल सकते हैं। एम ए टी में शॉर्टकट में याद रहेगा कि मसल्स अस्थि को कौन जोड़ता है, मसल्स और अस्थि को कौन जोड़ता है, तो टेंडम जोड़ता है। कौन जोड़ता है, तो टेंडम जोड़ता है। कौन जोड़ता है, टेंडम। तो बोन और मसल्स को कौन जोड़ता है, टेंडम। बोन और मसल्स को कौन जोड़ता है, टेंडम। तो एग्जाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मसल्स और बोन को कौन जोड़ता है, तो टेंडम। या फिर ऐसे बोला जाएगा क्वेश्चन में कि टेंडम का कार्य क्या है, तो बोन और मसल्स को जोड़े रखना। क्या रखना, बोन और मसल्स को जोड़े रखना। फिर आगे हम लोग देखते हैं इस तरह, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कि बोन और मसल्स को कौन जोड़ता है, टेंडम। उसी तरह बोन को बोन से कौन जोड़ के रखता है, तो लिगामेंट। कौन, लिगामेंट। बोन को बोन कौन कनेक्ट करके रखता है, तो लिगामेंट कनेक्ट करके रखता है। बोन को बोन से कौन कनेक्ट करके रखता है, लिगामेंट। और मसल्स को मसल्स से कौन रखता है, जोड़ करके कनेक्ट करके, वो सेलेक्सोर। कौन, सेलेक्सोर। क्या बोलेंगे इसे, सेलेक्सोर। तो जान गए हम लोग, फिर से जानेंगे कि बोन और मसल्स को कौन कनेक्ट करके रखता है, तो टेंडम। ठीक है। फिर बोन को कौन कनेक्ट करके रखता है, तो लिगामेंट। और मसल्स को कौन कनेक्ट करके रखता है, तो सेलेक्सोर। कौन रखता है, सेलेक्सोर। कौन रखता है, सेलेक्सोर। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे हड्डियों में ज्वाइंट। क्या जानेंगे, हड्डियों में ज्वाइंट। इसको 3 तरह से हम लोग जान सकते हैं। पहला जानेंगे इनमूवेबल। क्या जानेंगे, इनमूवेबल। क्या जानेंगे, इनमूवेबल। पहला क्या जानेंगे, इनमूवेबल। उसे हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, अचल संधि। ज्वाइंट मतलब क्या होता है, संधि। तो अचल संधि बोल सकते हैं, या सूचर भी बोल सकते हैं। यानी फाइबर होता है, वो रेशेदार टाइप्स का होता है। तो इनमूवेबल यानी जो मूव ना करता हो, जो मूव ना करता हो, इसलिए उसको क्या कहेंगे, अचल संधि। एग्जाम्पल में हम लोग जानेंगे कपाल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कपाल को इंग्लिश में सेरेनम कहते हैं। सेरेनम बोन यानी कपाल की हड्डी क्या होती है, वो मूव नहीं करती, वो इनमूवेबल होती है। क्या होती है, इनमूवेबल। क्या होती है, इनमूवेबल। फिर वो दूसरा जानेंगे स्लाइटली मूवेबल। क्या जानेंगे, स्लाइटली मूवेबल। इनमूवेबल को अचल संधि और स्लाइटली मूवेबल को अपूर्ण संधि। अपूर्ण मतलब आधा, अपूर्ण मतलब आधा। तो अपूर्ण संधि क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, अपूर्ण संधि। इंग्लिश में स्लाइटली मूवेबल बोलेंगे। एग्जाम्पल हो गया रिब्स। रिब्स हम लोग पढ़े थे कि 24 होता है टोटल, 12 इधर 12:2 का रेशियो रहता है। और बैकबोन कितना होता है, 26 होता है। और बच्चे में ये 33 होती है। कितनी होती है, 33। बैकबोन में ही नर्व्स रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो मेरुरज्जु हिंदी में कहते हैं। फिर हम लोग जानेंगे ये परफेक्टली मूवेबल। पहला जान गए इनमूवेबल, जिसे अचल संधि कहते हैं हिंदी में। फिर सेकंड जाने स्लाइटली मूवेबल, जिसे अपूर्ण संधि कहते हैं हिंदी में। उसके बाद जानेंगे परफेक्टली मूवेबल। परफेक्टली मूवेबल मतलब पूर्ण संधि। क्या कहेंगे, पूर्ण संधि। एग्जाम्पल में हम लोग जानेंगे फिंगर क्या करता है, परफेक्ट घूमता है। क्या करता है, परफेक्ट घूमता है। परफेक्ट मूवेबल जो जॉइंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे आगे उसके बारे में, ब्रांचेस के बारे में, उसमें क्या क्या कितने कैटेगरी के होते हैं परफेक्टली मूवेबल में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये बॉल एंड सॉकेट, परफेक्टली मूवेबल में बॉल एंड सॉकेट आता है। परफेक्टली मूवेबल में बॉल एंड सॉकेट आता है। तो एक परफेक्टली मूवेबल में बॉल एंड सॉकेट आता है, जहाँ बॉल एंड सॉकेट यानी बॉल और सॉकेट मतलब होता है जिससे हम लोग बोर्ड में प्लग लगाते हैं, वो सॉकेट कहलाता है ना। उसी तरह बॉल सॉकेट के अंदर क्या होता है, घुसा हुआ रहता है, जिस कारण से वो परफेक्टली मूव करता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग जानेंगे कौन कौन होता है ये बॉल एंड सॉकेट वाला। तो हैंड और एस्केपुला पढ़े थे ना, पीठ के पास एस्केपुला होता है, 2 होता है। हैंड्स और एस्केपुला ये ज्वाइंट रहता है बॉल एंड सॉकेट के साथ। उसी तरह लेग और पेल्विक यानी कमर के नीचे जो बताए थे हम लोग जस्ट कि लेग, उस वीडियो में देखे होंगे, नहीं होगा देखे होंगे तो जा करके देख सकते हैं। तो लेग और पेल्विक जो है कनेक्ट रहता है कैसे, बॉल एंड सॉकेट के साथ। उसी तरह हैंड और एस्केपुला जो कनेक्ट रहता है किसके साथ, तो बॉल एंड सॉकेट के कारण। ठीक है, हम लोग इस फोटो में देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बॉल जो है, ये बॉल है, ये सॉकेट है, और ये क्या बॉल अंदर जो घुसा हुआ है। तो ये घूमता है, इसी तरह घूमता है। तो ये बॉल
सॉकेट और ये बॉल इसके अंदर घुसा हुआ है, जिस कारण से मूव अच्छा से कर पाता है। जैसे हम लोग एक बार हड्डी में भी देख सकते हैं, बोन में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये बॉल एंड सॉकेट वाला फॉर्म है। बॉल एंड सॉकेट का ये देखिए, ये बॉल है और ये क्या है, सॉकेट है। इसके अंदर, सॉकेट के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, जिस कारण से ये क्या होता है, घूम सकता है। ये भी बोन देखिए, ये बोन, ये सॉकेट है और ये बॉल है, तो ये जिस कारण से घुसा होता है, जिसका हैंड क्या होता है, मूव्स करता है। क्या करता है, हैंड्स मूव करता है, जिस कारण से अच्छी तरीक़ा से हम लोग परफेक्टली मूवेबल बोन जॉइंट कहलाता है। इसे हम लोग परफेक्टली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। और ये जॉइंट जो होता है बॉल एंड सॉकेट के कारण होता है। एक और फोटो देख, जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये बॉल जो है किस में घुसा हुआ है, सॉकेट में घुसा हुआ है, इसमें घुसा हुआ है, जिस कारण से अच्छी तरीक़ा से ये क्या करता है, परफेक्ट जो है मूव करता है। क्या करता है, परफेक्ट मूव करता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्टली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। फिर आगे हम लोग जानेंगे, इस वीडियो में बने रहें। बॉल एंड सॉकेट जान गए, पहला हम लोग जान गए परफेक्टली मूवेबल जॉइंट में। अब जानेंगे सैडल में एग्जाम्पल क्या हो सकता है, थंब। क्या कहा है, एग्जाम्पल हो सकता है थंब। हम लोग फोटो देख सकते हैं इसके। सैडल, जैसे सैडल क्या होता है, घोड़ा जो होता है ना, घोड़ा, तो घोड़े के पीठ पर रखा जाता है, ये एक चमड़ा जैसा कुछ कपड़ा रखा जाता है, ये चमड़ा जैसा सैडल बना हुआ रहता है। इसी को हम लोग सैडल बोलते हैं, जो एक मतलब कपड़ा बैठने के लिए जो है परफेक्ट तरीक़ा से हम लोग बैठ सके, तो वो एक सैडल रखा जाता है घोड़े पर, जिस कारण से हम लोग अच्छे तरीक़ा से कंफर्ट होकर के घोड़े पर स्थिर रह सके। आप लोग ये भी फोटो जैसा कि आप लोग ये भी फोटो देख सकते हैं, ये सैडल की तरह दिख रहा है। देखिए सैडल की तरह दिख रहा है ना ये, तो इसे हम लोग सैडल कहेंगे। जैसे थंब, एग्जाम्पल में क्या हो गया, थंब, एग्जाम्पल में हो गया थंब। तो पहला हम लोग जान गए परफेक्टली मूवेबल में बॉल एंड सॉकेट। अब जान गए हम लोग सैडल जान गए। अब आगे जानेंगे, पहला बॉल एंड सॉकेट जान गए, सैडल जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि हिंग यानी कब्जा। कब्जा कहाँ कहाँ होता है, तो कोहनी के पास होता है और घुटना के पास होता है। ये क्या होता है, एक डायरेक्शन में ही जाता है। ये क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, और इसे ही हिंग कहते हैं। हम लोग इस फोटो में भी देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग ये कब्जा देख रहे हैं, तो जैसे दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा को सपोर्ट के लिए क्या किया जाता है, एक कब्जा लगाया जाता है, ताकि वो मूव कर सके। क्या कर सके, मूव कर सके, एक जगह मोड़ करके मूव किया जा सके, फोल्ड किया जा सके, तो ये कब्जा लगाया जाता है। ये क्या लगाया जाता है, कब्जा। उसी तरह हमारे बोन में भी कब्जे होते हैं। क्या होते हैं, कब्जे, जिसे हम लोग हिंग कहते हैं। हिंग ये कहाँ कहाँ होता है, कोहनी और घुटने के पास होता है, कोहनी और घुटने के पास। इसका ही फोटो, जैसा कि ये हैंड का फिगर है, ये क्या है, हैंड का फिगर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिंग यानी जॉइंट है, हिंग जॉइंट यानी परफेक्टली मूवेबल में ही तीसरा पार्ट है ये हिंग, जिसे हम लोग कब्जा कहते हैं। ये एक डायरेक्शन में जाता है, इसे हम एक डायरेक्शन में ही फोल्ड कर सकते हैं, अपर डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग इसे फोल्ड नहीं कर सकते, नीचे की ओर नहीं कर सकते, ऊपर की ओर मोड़ सकते हैं, यानी मूव कर सकते हैं। तो एक और जानेंगे, ये हैंड हो गया। अब हम लोग लेग के बारे में, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये भी क्या होता है, एक डायरेक्शन में ही होता है। ये क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में फोल्ड किया जा सकता है। ये भी हिंग जॉइंट का ही एक एग्जाम्पल है। ये लेग एग्जाम्पल, जैसे हैंड हम लोग पढ़े अभी, अब जस्ट ये क्या है, लेग, मतलब ये घुटना है, इसे क्या बोलेंगे, घुटना, उसे कोहनी कहेंगे। ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ये एक ही डायरेक्शन में फोल्ड होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग जाने, इस वीडियो में बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं। हम लोग जान गए पहला बॉल एंड सॉकेट, सेकंड जाने सैडल। बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल हो गया हैंड एंड स्केपुला और लेग एंड पेल्विक। सैडल का हो गया थंब, हिंग का हो गया कोहनी और घुटना, जो एक डायरेक्शन में जाता है। अब चौथा जानेंगे पाइवोट जिसे हम लोग खूंटी बोलते हैं, वो कहाँ होता है, नेक के पास, कहाँ, गर्दन के पास होती है। पाइवोट खूंटी वो कहाँ होती है, नेक के पास। परफेक्टली मूवेबल जॉइंट में ही पाइवोट कहेंगे। पाइवोट एक ब्रांच है, वो इसी की है एक शाखा, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल में हम लोग क्या जानेंगे, नेक। पाइवोट कहाँ होता है, पाइवोट जॉइंट कहाँ होता है, नेक के पास होता है। कहाँ होता है, नेक के पास। आप लोग इस फोटो, जैसा कि आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, रेड फिगर जो दिख रहा है, ये रेड डार्क किया हुआ मैंने, इसे ही पाइवोट कहते हैं, पाइवोट जॉइंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पाइवोट जॉइंट कहते हैं। ये नेक के पास होता है, ये गर्दन है ना, ये गर्दन के ऊपर जस्ट यहाँ पे लॉक होता है, इसी को ही के पाइवोट
ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं। अब आगे जानेंगे इसी वीडियो में बने। अब हम लोग जानेंगे, पहला जानेंगे बॉल एंड सॉकेट, दूसरा जाने सैडल, तीसरा जाने हिंग, चौथा पाइवोट। अब फिफ्थ जो इस लास्ट को जानेंगे ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग यानी फिसलने का काम करता है। ये क्या करता है? फिसलने का काम करता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटाकार्पल और मेटाटार्सल जो है वो फिसलने का काम करता है। वो क्या करता है? फिसलने का काम करता है। मेटाकार्पल और मेटाटार्सल, मेटाकार्पल और मेटाटार्सल। मेटाकार्पल कहाँ होता है? हैंड में, और मेटाटार्सल कहाँ होता है? लेग में, यानी पैर के पास। तो फोटो में देख सकते, इसे क्या कहते हैं? मेटाटार्सल। ये इसे क्या कहते हैं? मेटाटार्सल। ये फिसलने का काम करता है। मेटाटार्सल क्या करता है? फिसलने का। तो ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग क्या कहेंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट। इसे क्या कहेंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है। तो अब ये हो गया लेग वाला। अब हैंड वाला भी हम लोग, ये हैंड वाला जैसे देख लें, यहाँ पे भी क्या हो गए, इसे वो कहेंगे मेटाकार्पल। यहाँ क्या कहेंगे? मेटाकार्पल। ये मेटाकार्पल। ये क्या है? मेटाकार्पल। ये क्या है? मेटाकार्पल। ये क्या है? मेटाकार्पल। ये क्या है? मेटाकार्पल। ये मेटाकार्पल। ये क्या है? मेटाकार्पल। और वहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये क्या है? मेटाटार्सल। ये क्या है? मेटाटार्सल। यानी ये ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाता है। ये क्या कहता है? ग्लाइडिंग जॉइंट। उसी तरह वहाँ हैंड में, हैंड के पास हम लोग जाने थे मेटाकार्पल, जो ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाता है। और वो क्या करता है? कार्य फिसलने का कार्य करता है। क्या चीज़ का कार्य? फिसलने का कार्य। अब आगे देख, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेंगे कि थकान जो होता है ना, थकान, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम कर लिए, तो वो थकान होता है। थकान किस कारण से होता है? तो बॉडी क्या करता है? बोन लैक्टिक एसिड छोड़ता है। क्या करता है? मसल्स जो है लैक्टिक एसिड छोड़ता है, जिस कारण से क्या होता है? पैनिक होने लगता है, यानी थकान होने लगता है, दर्द होने लगता है। मस्कुलर सिस्टम में जानेंगे मसल्स को। मसल्स हम लोग जस्ट अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि बोन को मसल्स से कौन जोड़ता है? तो मसल से कौन जोड़ता है? तो टेंडम जोड़ता है। ठीक है। और बोन को बोन लिगामेंट, और मसल्स को मसल से कौन कनेक्ट करता है? तो सेलेक्सोर कनेक्ट करता है। हम लोगों ने वहाँ पे भी पढ़ा था कि बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। बोन में कौन सा? तो ओशिन प्रोटीन। कौन? ओशिन, ओशिन प्रोटीन। फिर कार्टिलेज में कार्डिन प्रोटीन, कार्डिन प्रोटीन। और उसके बाद मांस पेशी में, मांस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांस में मायोसिन। कौन सा? मायोसिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। अब आगे हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स यानी मांसपेशी के बारे में जानेंगे। पहला जानेंगे वॉलेंटियर मसल्स। कौन जानेंगे? वॉलेंटियर मसल्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऐच्छिक मसल्स, मांसपेशी। हिंदी में क्या कहेंगे? ऐच्छिक मांसपेशी। इंग्लिश में वॉलेंटियर मसल्स कहेंगे। एग्जाम्पल में कौन सा होगा? वो बोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोन। मतलब वॉलेंटियर मतलब क्या होता है? ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा के अनुसार काम करना, यानी हम अपने इच्छा के अनुसार हाथ उठाएंगे, रखेंगे, मूव करेंगे, चलेंगे, आंख बंद करेंगे, खोलेंगे, बोलेंगे। तो वो क्या होता है? जो अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग करते हैं, वो क्या हो जाता है? जल्दी थक जाता है। वो क्या होता है? जल्दी थक जाता है। तो उसी को क्या बोलेंगे? वॉलेंटियर मसल्स। क्या बोलेंगे? वॉलेंटियर मसल्स। एक होता है नन वॉलेंटियर मसल्स। कौन होता है? नन वॉलेंटियर मसल जो होता है, जिसे हम लोग हिंदी में अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं, वो बोन नहीं होगा। वो बोन नहीं होगा। मतलब अनैच्छिक मतलब मेरे अनुसार नहीं होगा। वो हरदम होते रहेगा, यानी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे? हार्ट बीट करना। क्या करना? हार्ट बीट करना। लंग्स अपना कार्य करता है। ठीक है। लीवर अपना कार्य करता है। ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन अपना कार्य करता है। हार्ट बीट करना, डाइजेशन करना। तो ये अपने इच्छा के अनुसार नहीं होता। वो क्या होता है? वो उसका वर्क होता ही है। वो थकता भी नहीं है। वो क्या होता है? थकता नहीं है, जल्दी थकता, मतलब वो थकता ही नहीं है। ठीक है। वॉलेंटियर मसल्स क्या हो जाता है? थक जाता है। एग्जाम्पल में बोन जानेंगे, और नन वॉलेंटियर मसल्स के एग्जाम्पल में जानेंगे। हार्ट हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, डाइजेशन हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया। ये अपना कार्य करते रहता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? अनैच्छिक मांसपेशी। और वॉलेंटियर क्या कहलाएगा? ऐच्छिक मांसपेशी। अब आगे जानेंगे हम लोग आगे जानेंगे ये कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, अच्छा, हम लोग जानते हैं कि हार्ट को बायोलॉजी में हम लोग जानते हैं कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियक। और उसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ हार्ट तो इज कॉल्ड इज कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। और हार्ट को ही बायोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिक।
क्या बोलते हैं? कार्डियक। और उसके डॉक्टर को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। अगर स्पेशलिस्ट है, हार्ट के स्पेशलिस्ट है तो उसे क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। और हार्ट को ही बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक, सॉरी, कार्डियक। तो हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियक कहते हैं। तो कार्डियक मसल्स के बारे में भी जान गए। आगे जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन रहेगा कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो टोटल मांसपेशियां है 6 3 9। कितनी है? 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9। ऐसे याद रखेंगे ट्रिक से। 6 + 3 = 9, 6 + 3 = 9, 6 3 9, 6 3 9, मतलब 6 + 3 = 9। ऐसे 639 मसल्स इन आर ए बॉडी। फिर स्मॉल मसल्स कौन हो गया? स्टेपीज। कौन हो गया? स्टेपिड्स। जो कान के पास बताए थे 3 बोन होते हैं, मेलिकस, इनकस, स्टेपिड। तो उसी तरह ये मिडिल एयर के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसका लॉन्गेस्ट जानेंगे। लॉन्गेस्ट मसल कौन होता है? सार्टोरिस, जो फीमर कहलाता है, बताए थे जस्ट अभी। लार्जेस्ट हो गया ऑक्टीमैक्सिमस, जिसे हम लोग कूल्हा बोलते हैं। बायोलॉजी में ऑक्टीमैक्सिमस इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में कूल्हा बोलते हैं। ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज का इस वीडियो को, सेशन को ख़त्म करते हैं। और थोड़ा सा ये भी करें भाई, सब्सक्राइब करें, इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ चैनल को नए हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो पहले आपके पास पहुंच सके नोटिफिकेशन। और इसी के साथ सेशन को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।